नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कलंकित राजनीति का एक स्याह पन्ना जिसे आज हम पलटने वाले हैं, जिसे सुनकर आपका कलेजा दहल जाएगा और उन तमाम बंगाली हिंदुओं को, अगर वो खुद को हिंदू मानते हैं, तो वो शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे जब उन्हें यह हकीकत का पता चलेगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी और उनकी राजनीति ने हिंदू महिलाओं को भीड़ के हवाले छोड़ दिया है। जहां हजारों महिलाओं की इस्मत लूटी जा रही है, गैंग रेप किया जा रहा है और वहां की पुलिस नपुंसक बनी हुई है। ममता बनर्जी की सरकार अंधी और लंगड़ी लूली बन चुकी है और मीडिया, उसका तो कुछ कहना ही नहीं। इस तरीके से निर्वीर्य आज तक एक छोटी सी घटना होती है, वो भी फेक न्यूज़। एक मुस्लिम 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई होती है। ये लोग हिंदू मुस्लिम का उसे रंग दे करके पूरे देश में तूफान मचा देते हैं और बंगाल के अंदर हर दिन हिंदू महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, गैंग रेप हो रहा है और किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। धिक्कार है ऐसे लोगों के ऊपर। ये तमाम जो खुद को पत्रकार कहने वाले लोग हैं, सरकार की तो मजबूरी समझ में आ रही है कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए वो मुसलमानों को, मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें हिंदू महिलाओं को रेप करने की पूरी आज़ादी दे दी गई है। ये इस तरह की कहानियां ऑर्गेनाइजर ने जिस तरह से छापी है, ऑर्गेनाइजर पत्रिका की जो लीड स्टोरी है, उससे जो जिसको कह सकते हैं कि चिलिंग जो घटनाएं, रोंगटे खड़े करने वाली घटनाएं, वो सामने आया है। और इस रिपोर्ट में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन और SC/ST कमीशन में दिए गए बयान और वो जो चश्मदीद और जो रेप सर्वाइवर हैं, जो जिंदा बच गई, उनके बयान को इंक्लूड किया गया है, जिसे आप आज सुनेंगे तो आपको भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ममता बनर्जी की खूनी राजनीति, उसकी खूनी सरकार, उसका जो स्याह जो चेहरा है उनकी राजनीति का, वो कितना भद्दा और कितना वहशियाना है। ममता बनर्जी को ये रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए और वो तमाम लोग जो ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना बुन रहे हैं, उनको भी ये इल्म होना चाहिए कि जो बंगाल में जिस फार्मूले के साथ वो चुनाव लड़ी हैं और चुनाव के बाद जिस तरह से हिंदू महिलाओं का रेप हो रहा है, वहाँ पे हिंदू घरों को जलाया जा रहा है, वहाँ पे मर्डर किए जा रहे हैं, क्या वही फार्मूला, वही हश्र हिंदुस्तान की राजनीति का भी ये लोग करना चाहते हैं? ये वक्त इस चीज़ को सोचने और समझने का है कि ममता बनर्जी की राजनीति कितनी गंदी हो चुकी है। ये जो रिपोर्ट छापी गई है, इसमें बहुत सारे बयान हैं। मैं आपको सारे डिटेल्स तो नहीं दे सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ कहानियां मैं बता सकता हूं जो इसमें छापा गया है। पहली कहानी छापी गई है एक महिला जिनका नाम पिंकी है, 34 साल की पिंकी का है। वो उसका जुर्म बस इतना था कि वो जयग्राम गांव के पोलिंग बूथ की वो बीजेपी की एजेंट थी। जब वो पोलिंग चल रहा था, उसी दौरान उसे पता नहीं वेश्या कहा गया, धमकी दी गई, क्या क्या गालियां उसे नहीं दी गई। और जब पोलिंग खत्म होता है, जब वो घर लौट रही है अपने 17 साल के बेटे के साथ, तो वहां उसे कन्फ्रंट करने वाले कौन लोग हैं? तो मुजफ्फर है, महाबूर है, अखर बागी है, अजामुल्ला है, लालवाली गाजी है। इन लोगों ने घेर लिया उसे और पता नहीं क्या नहीं किया इनके साथ। ये सारी घटनाएं वो बता रही हैं। अगले दिन, माने उसी दिन 7:30 बजे 50 TMC के गुंडे, वो मुस्लिम भीड़ पहुंच गई इसके घर के अंदर, लूट लिया, सब कुछ कर लिया और इनका रेप किया गया। ऑर्गेनाइजर की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें वो बता रही है कि वो सीधे आकर के कह रहे थे कि भाई हमको हिंदू लड़की चाहिए। न सिर्फ वो हिंदू महिलाओं की इज्जत लूट रहे थे, हिंदू देवी देवताओं को गालियां भी दे रहे थे, जिसे मैं नहीं बता सकता। ये सारी रिपोर्ट्स में उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ये क्या हो रहा है? कोई पुलिस नहीं, कोई काम नहीं, कोई एक्शन नहीं। बंगाल को बंगाल की बेटी चाहिए,
बंगाल की बेटी को आपने भूखे भेड़ियों के सामने छोड़ दिया है ममता बनर्जी ने। और ये नारा ये कहां है प्रशांत किशोर? मीडिया वाले क्यों नहीं पूछते हैं उससे? इंटरव्यू ले रहे, थर्ड फ्रंट बनाएंगे तो राष्ट्रमंच बनाएंगे, अल्टरनेटिव देंगे। ये अल्टरनेटिव है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू महिलाओं के साथ रेप हो और हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी जाए। एक और वाकया के बारे में छापा गया है। यह बारतोला खेजूरी विधानसभा के अंदर 2 तारीख की रात की कहानी है। उस्मान नाम का कोई शख्स है, बहुत सारे टीएमसी गुंडे 10 बजे रात पहुंचते हैं इस महिला के घर, दरवाज़ा खटखटाते हैं। उनकी बहू घर में होती है, बहू असम से, उनको समझ में नहीं आता ये कौन लोग हैं। तो जो घर में उनकी सास है वो बाहर निकलती, वो जानती कि वो टीएमसी के ये गुंडे हैं। इन्होंने बहुत सारी मिन्नतें की, दरवाज़ा तोड़ा और ये लोग सीधे सीधे कह रहे थे कि हमें तुम्हारी बहू चाहिए, बहू को हमें दे दो। इसने कहा कि ये काम मत करो, बहुत सारी मिन्नतें की, ये की वो की, सारा कुछ। ये उनके पैर पे गिर गई, बोली कि मैं तुम्हारी मां की जैसी हूं, ये मेरी बहू तुम्हारी बहन की जैसी है, ये अन्याय मत करो। 1 घंटे तक ये चलता रहा, वो पिटाई करते रहे, ये करते रहे, लेकिन बहू को इन लोगों ने कहीं पे छिपा दिया। अगले दिन सवेरे इन्होंने आसपास के नेबर से बातचीत की कि ये तो तांडव मचा रहे हैं तृणमूल वाले। फिर किसी तरीके से बहू को इन लोगों ने दूसरे गांव में रिश्तेदार के पास भेज दिया। रात में फिर ये लोग आते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कहाँ है बहू तुम्हारी? बहू नहीं होती है इस माँ की, जो इनकी उम्र में माँ जैसी होंगी, उसका रेप किया जाता है। और जिस तरह की बातें उसमें कही गई हैं, जो बात वहाँ पे कही गई हैं, उसे तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन रिपोर्ट्स में ये सारी बातें हैं। इन लोगों ने ये सारी बातें वुमेन कमीशन के सामने रखी हैं। ये बंगाल की बेटी ममता बनर्जी, इसके स्याह राजनीति की एक और कली आप देखिए। को दिया गुहा है 21 साल की बीरभूम की, वहां का टीएमसी लोकल लीडर मामूल शेख 10 और मुस्लिम गुंडों के साथ उसके घर में घुसते हैं। पिता उसके बीजेपी वर्कर हैं और इस लड़की का गैंग रेप किया जाता है। कहाँ है ममता बनर्जी? इन लोगों को यह समझ में नहीं आता। पूरा डिटेल है इसके अंदर। इस तरह के डिटेल्स हैं जिसको हम शेयर भी नहीं कर सकते। जो बातें ये जो पीड़िता ने जिस तरीके से बताई है, बताया जा रहा है कि 7 लोगों ने इस 21 साल की बच्ची के साथ रेप किया। बंगाल की बेटी बताती है ममता बनर्जी खुद को, और ये भी कह रहा है रेप करने के बाद ये लोग आपस में गप कर रहे हैं, करें लड़की और बाप को मार दो, नहीं तो ये हमारे लिए जहर हो जाएगा। ये इस तरह की बातें खुलेआम चल रहा है। पुलिस नहीं, प्रशासन नहीं, कोर्ट नहीं, कानून नहीं, मीडिया भी नहीं, ये खुलेआम हो रहा है। जरा अकल लगाइए। अगर यही घटना धर्म अलग अलग हो, राज्य उत्तर प्रदेश हो, योगी आदित्यनाथ के शरीर की चमड़ी उधेड़ देंगे ये मीडिया वाले। ये लुटियन गैंग पता नहीं किस किस इंटरनेशनल अखबार में और पत्रिकाओं में ये सारी स्टोरी छप जाएंगी, लेकिन ये नामर्दों की तरह हिंदुस्तान की मीडिया चुप बैठी हुई है। पता नहीं किस चीज का डर है इन्हें। बंगाल में चैनल इन लोगों ने खोल लिया है, लगता है इन लोगों की पूरी गर्दन वहीं पे फंस गई है कि मार के उन्हें भगा दिया जाएगा, उनका धंधा बंद हो जाएगा। अरे धंधा तो कर लोगे कहीं भी, लेकिन ये जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा? ये पूरी तरीके से कश्मीर बन चुका है। कश्मीर इसलिए बन चुका है क्योंकि एक जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे लॉयर्स वहां पे गए थे, उसमें जो रिपोर्ट दी गई है, उस रिपोर्ट में साफ साफ ये लिखा गया है कि उनको 3 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। जिस तरीके से कश्मीर में मुल्लाओं ने कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को ये ऑप्शन दिया था कि आइदर इस्लाम कबूल कर लो या फिर अपनी महिलाओं को हमारे पास भेज दो, या फिर तीसरा यहां से छोड़ के चले जाओ, अदरवाइज तुम्हारी मौत निश्चित है। ऐसे ही ऑप्शंस उनको दिया जा रहा है। बंगाल में बीजेपी वर्कर्स को, ये सारे लोगों को इसी तरह के ऑप्शंस दिए जा रहे हैं।
जो वुमेन कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट में साफ साफ ने लिखा हुआ है कि द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैड कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ट्विटर सोशल मीडिया पोस्टिंग वीडियोस फोटोग्राफ्स वेयरइन एलिजिडली टीएमसी goons are beating women BJP women workers in all districts of West Bengal, which also includes the heinous crimes like rape and murder. रिपोर्ट में क्या लिखा गया है? Beat आशीष खेत्रपाल्स mother whose head was chopped off of her body, और तनुश्री कोनार और तुषी घोष who was publicly slapped, और शिल्पा नाथ the महिला मोर्चा president of Kolkata port being searched so that she could be raped, और बीजेपी कार्यकर्ता on whose hand the TMC goon pissed and forced her to lick it, be it the 6 girls in Bajbaj who were stripped naked and made to dance in Khela Hobe song, the 14-year-old girl from Canning whose night gown was stripped open and a video was made of her being molested, the daughter-mother duo of Jadavpur who were stripped and petrol was poured over them, the little girl Ankita Debnath of Nabagram, Rekha Maiti of Patasur, or the 35-year-old woman from Minakha who was raped in front of 19-year-old son. None were spared by TMC party's thug. ये रिपोर्ट्स की लाइनें हैं। किस तरीके से यह अन्याय वहां पे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है, केंद्र सरकार चुपचाप बैठी हुई राजनीति देख रही है कि भाई ये क्या आपने स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड और रेप करने के लिए आपने खुली छूट दे दी है पूरे इलाके में। दलाल मीडिया कहां सोया हुआ है कुछ पता नहीं है। अगर यह हकीकत नहीं है तो वुमेन कमीशन को बंद कर दीजिए, SC/ST कमीशन को बंद कर दीजिए। ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का ये बवाल क्यों पालना है? क्यों टैक्स पेयर के पैसे से इन लोगों को इतनी सहूलियत दी जा रही है? बंद कर दीजिए सारा कुछ। हिंदुस्तान में कोई नहीं है कि इन महिलाओं की इज्जत को कोई रोक सके। अभी तो मैं मर्डर के बारे में बताया नहीं कि किस तरह से मर्डर किए जा रहे हैं वहां पे। ये कहानी है, ये मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट आ रही है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मिनिमम few thousands mass rape case happened, out of which only 200 came out. हजारों की संख्या में महिलाओं के साथ ये दुराचार हुआ है। मुस्लिम भीड़ ने गैंग रेप किया है हिंदू महिलाओं के साथ। सिर्फ 200 बाहर आए हैं। एज स्टेट पुलिस रिफ्यूज टू इवन रजिस्टर FIR, दे आर टोटली हेल्पलेस। ये इस तरह की चीजें रिपोर्ट्स में दर्ज हो रही हैं। संवैधानिक संस्थाएं, उनकी रिपोर्ट, उनका फैक्ट फाइंडिंग टीम ये सारी चीजें बता रही। किसी के कान पे कोई जू तक नहीं रेंग रहा। क्या ये राजनीतिक दल क्या चाहते हैं? यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू हो कि जहां जहां फिर बीजेपी हारे वहां पे हिंदू महिलाओं के साथ ऐसे ही अन्याय हो, ऐसे ही रेप किया जाए सेकुलरिज्म के नाम पे। ममता बनर्जी को तो प्रधानमंत्री बनने की लालसा है। अगर मुसलमानों के ऊपर ये जो TMC के जो मुस्लिम काडर्स हैं, जो उनके कंट्रोल के बाहर हैं, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करेगी तो पूरे देश में मुस्लिम उनके खिलाफ चले जाएंगे। ये गंदी राजनीति का ये हश्र जो है बंगाल भुगत रहा है। जिन हिंदू बंगालियों ने ममता बनर्जी को वोट दिया था उनके तो चेहरे, उनकी बेटियों को उनसे पूछना चाहिए कि आज ये तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है, कल तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? तुम ये बंगाली कल्चर जानो। ये है TMC का कल्चर, ये पॉलिटिकल कल्चर, ये वायरस ममता बनर्जी पूरे देश में फैलाना चाहती है। जिन बंगाली हिंदुओं ने ममता बनर्जी को वोट दिया उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कि क्या आपने इसी काम के लिए ममता बनर्जी को चुना है? क्या आपने इसी काम के लिए तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनाई है कि वहां पे कानून का राज खत्म हो जाए, मुस्लिम भीड़ जो चाहे वो करे? हमारी नजर बंगाल की इन घटनाओं पे बनी हुई है।
बाकी मीडिया ने तो उस कहानी को छोड़ दिया है, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।